अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिग्री से रिलेटेड है। हम इसमें ये देखेंगे कि बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिग्री है क्या, और पाकिस्तान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये डिग्री ऑफर करवा रही हैं। इसी तरह उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस स्ट्रक्चर क्या है, और कोर्स आउटलाइन, कौन कौन से कोर्सेज जो इसमें पढ़ाए जाते हैं स्टूडेंट्स को। और लास्ट में फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एक 4 साल की डिग्री प्रोग्राम है और ये सेमेस्टर बेस होता है। इसमें एडमिशन के लिए आपके पास कम से कम 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होने चाहिए। अगर आपने एफएससी, आईसीएस, आईकॉम वगैरह किया है तो आप फिर इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप ए लेवल से हैं तो फिर आप तब भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको इक्विवेलेंस लेना पड़ता है उसके लिए। अच्छा, अब ये जो बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिग्री है, इसको डिज़ाइन करने का पर्पस क्या है। इसको डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि स्टूडेंट्स के पास अकाउंटिंग और फाइनेंस की एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो। मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ एक्सटेंसिव प्रोफेशनल स्टडी अबाउट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। लेकिन मार्केट में या जब कोई आप जॉब करते हैं तो सिर्फ आपको अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड नहीं, बल्कि जो इसका सेकेंडरी पर्पस है, जैसे टैक्सेशन है, लॉ है, ऑडिटिंग है, कॉर्पोरेट लॉ है, बिजनेस लॉ है, तो उससे भी एक एम्प्लॉय को मामलात करने पड़ते हैं। तो जो इस डिग्री का प्राइमरी पर्पस है वो ये है कि इट्स अ स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। और सेकेंडरी जो इसका पर्पस है, जो बाकी लॉज रेगुलेशंस एक कंट्री के, पाकिस्तान के हैं, जो एक कॉर्पोरेट सेटिंग में एम्प्लॉय को फेस करने पड़ सकते हैं, उनकी भी डिटेल स्टडी कराई जाती है इस कोर्स में। अब पाकिस्तान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये प्रोग्राम ऑफर करवा रही हैं। तो सबसे पहले कौंसल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, उसमें भी ये बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑफर किया जाता है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, और इसी तरह फास्ट है। अच्छा, अब जो फास्ट का इस्लामाबाद और जो लाहौर का कैंपस है, इसमें बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कराई जाती है। जो इसके बाकी कैंपसेज हैं, पेशावर कैंपस है, कराची कैंपस है, ये चिन्नौर फैसलाबाद कैंपस है, वहाँ पर ये प्रोग्राम नहीं ऑफर कराया जाता। उसके बाद ये हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी यूएमटी है। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में भी ये डिग्री ऑफर कराई जाती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट है। ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। पहले ये जो एक पूरी बेल्ट थी, ये सियालकोट की, डस्का की, पसरूर की, समरयाल की, इनके पास ये यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट इट्स अ गुड ऑप्शन। तो उसके बाद बहरिया यूनिवर्सिटी है हमारे पास। इस तरह अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे पास जीसी लाहौर यूनिवर्सिटी है, हेले कॉलेज है, और नस्ट है हमारे पास। लम्स में भी ये डिग्री ऑफर कराई जाती है, और इसके बाद आईबीए भी है। अच्छा, अब स्टूडेंट अक्सर ये सवाल करते हैं कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में इस सिलसिले में एडमिशन लेना चाहिए। तो बात यह है कि अगर तो आप नस्ट, लम्स या आईबीए वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो फिर तो आपको इधर ही जाना चाहिए, इसी में किसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी से नहीं है, जो कि पाकिस्तान की जो मेजर इकोनॉमी है वो इस कैटेगरी से नहीं है, तो मे आई हाईली रिकमेंड कि आप हेले कॉलेज के लिए ज़रूर अप्लाई करें, और आप भरपूर कोशिश करें कि आपका हेले कॉलेज में एडमिशन हो जाए। इट्स अ बेस्ट चॉइस। अगर ये नहीं है तो फिर उसके बाद आपके पास जीसी है। अगर नहीं तो फिर ये जो कामसर्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूएमटी, यूसीपी, बहरिया, ये जो ऑप्शन है फिर ये आपके पास अवेलेबल हैं, और इनमें भी अच्छी फैकल्टी अवेलेबल है, और बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में काफ़ी ग्रिप करवाई जाती है स्टूडेंट्स को। इसके बाद जो एक स्टूडेंट्स को जो एक चीज़ समझनी होती है कि बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन लेने से पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देखिए हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, लेकिन जो इस डिग्री से रिलेटेड जो एक जनरल ट्रेंड है उस वो यही है कि 50 to 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 50% है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 60% है। तो अगर आपके इंटरमीडिएट में, मैट्रिक में इतने मार्क्स हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद फिर एनटीएस आपको देना होता है, उसमें भी आपको मार्क्स गेन करने होते हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स के पास फिर दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप एनटीएस दे लें या यूनिवर्सिटी अपना ही टेस्ट कंडक्ट करवाती है, आप वो टेस्ट दे लें। इसके बाद फिर जो आपके टेस्ट में मार्क्स आते हैं वो, और इंटरमीडिएट के मार्क्स, मैट्रिक के मार्क्स, इन सब का एक कोलैबोरेशन करके फिर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में जो इसका मेरिट है वो कॉमसर्ट, यूओएल, यूसीपी, यूएमटी की मैं बात करूं तो ये 50 to 55% ही इसका मेरिट रहता है। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स सवाल करते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, देखिए हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना फीस स्ट्रक्चर है।
आप मीन्स के हेलने में जाते हैं, वो 17,000 टू 25,000 उसकी रेंज है, जिसी में भी आप फीस स्ट्रक्चर दे सकते हैं। लेकिन ये जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, यूओएल, कॉमसेट, यूएमपी, यूसीपी, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, इनका जो बेसिक फीस स्ट्रक्चर है वो 80 टू 90,000 के अराउंड बोट ही रहता है। कॉमसेट में भी यही है। अच्छा, इसके बाद इस जो बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, इसमें जो कोर्स आउटलाइन है वो क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें जो अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन, टी अकाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रेड से रिलेटेड कुछ बातें भी बताई जाती हैं। फिर सेकंड सेमेस्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है। इसी तरह फिर इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। फिर थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में जाकर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है। ये जो एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का ही लेटेस्ट वर्जन है। फिर उसके बाद जब स्टूडेंट्स थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर तक अकाउंटिंग में 4-5 सब्जेक्ट्स पढ़ चुके होते हैं, फिर उनको फाइनेंस से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो बिजनेस फाइनेंस है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो कि बिजनेस फाइनेंस का लेटेस्ट वर्जन है। उसके बाद फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस है, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है। उसके बाद फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड से भी इसमें डिस्कस की जाती है। उसके बाद फिर ऑडिटिंग है, टैक्सेशन है, इनकम टैक्स भी और सेल्स टैक्स भी। इसके बाद फिर बिजनेस लॉ पढ़ाया जाता है, कंपनी लॉ पढ़ाया जाता है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि आपने यहाँ पे ये चीज़ नोट की होगी कि इस डिग्री में जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो अकाउंट्स और फाइनेंस के हैं। ठीक है, ये प्राइमरी सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ फिर स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, इस्लामिक फाइनेंस वगैरह भी पढ़ाए जाते हैं। ये जो सब्जेक्ट्स हैं, वैसे तो 40 प्लस सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन जो इस डिग्री के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो यही सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो सब्जेक्ट्स के नेम है वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की बात की, तो कुछ यूनिवर्सिटीज में इसका नाम अकाउंटिंग 1 होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को उन्होंने अकाउंटिंग 2 का नाम दिया होता है, लेकिन जो उसका कंटेंट है ना वो सेम ही रहता है। वो तकरीबन 80 टू 90% हर यूनिवर्सिटी में वो कंटेंट सेम ही पढ़ाया जाता है। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फाइनेंशियल इकोनॉमेट्रिक्स है, इस्लामिक स्टडीज़ है, पॉक स्टडीज़ है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, इंग्लिश पे ग्रिप करवाने के लिए बिजनेस राइटिंग स्किल्स हैं। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स भी हैं, लेकिन ये कोर सब्जेक्ट्स हैं जिनका जो मेन फोकस है, अगर आप इसको डिवाइड करें तो 4 मेन फोकस हैं। एक अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स हैं, एक फाइनेंस है, और एक बिजनेस और इकोनॉमिक्स, ताकि स्टूडेंट्स को एक पूरा जो कॉर्पोरेट सेटिंग है उसकी अच्छी हासिल न हो और ग्रिप हो सके। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स की तरफ से अक्सर पूछे जाते हैं। उनमें से जो एक हाईलाइट मैं करता हूँ क्वेश्चन, वो ये है कि अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं बीबीए करना चाहिए या हमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करना चाहिए। और इस सिलसिले में सोसाइटी में एक मिसकंसेप्शन भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि बीबीए और बीएएफ एक ही डिग्री है, हालांकि ऐसा नहीं है। जो बीबीए है उसमें जो फोकस है वो मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, मैनेजमेंट, इस तरह थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड है। लेकिन जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, ये है ही स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग और फाइनेंस की। तो अगर आपको थ्योरी अच्छी लगती है तो फिर आपको बीबीए करना चाहिए। क्यों? अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, सप्लाई चेन में जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, एचआर में जाना चाहते हैं, तो फिर आपको बीबीए करना चाहिए, ये बेस्ट चॉइस है। लेकिन अगर आपको अकाउंट्स अच्छा लगता है, अकाउंटेंसी अच्छी लगती है, फाइनेंस अच्छा लगता है, तो फिर आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ही करनी चाहिए। बात वही है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद थ्योरी देन गो फॉर बीबीए, बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद नंबर्स देन यू शुड गो फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो एडमिशन लेने से पहले ये चीज़ आई हाईली रिकमेंड टू स्टूडेंट्स के ये चीज़ आप नोट कर ले कि अगर आपको थ्योरी अच्छी लगती है, क्योंकि जो बीबीए है उसमें जो 70 टू 80% जो कंटेंट है वो थ्योरेटिकल है, जो अकाउंटिंग और फाइनेंस है उसमें न्यूमेरिकल अप्रोच है। तो फिर अगर आपको मार्केटिंग करनी है, ह्यूमन रिसोर्स में जाना है, तो फिर आपको बीबीए, नहीं तो अदरवाइज फिर आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सेलेक्ट कर लें। इसके बाद जो एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि सीए करना चाहिए या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करना चाहिए। अच्छा, अब इसमें ये है कि मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते ही क्यों हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और सीए का आपस में कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एक मीन्स के ग्रेजुएशन है, रिसर्च बेस्ड है और न्यूमेरिकल अप्रोच है इसमें। लेकिन जो सीए है वो एक हाईली प्रोफेशनल अप्रोच है, सर्टिफिकेशन है। और टू बी ऑनेस्ट के जो सीए का जो
कोर्स है बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, उसका 10% भी नहीं है। जिस तरह की टेस्टिंग ICAP करता है सीए में, उस तरह की टेस्टिंग 10% भी नहीं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में की जाती। तो अगर आप टाइम अच्छा मैनेज कर सकते हैं, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, आप फेलियर फेस कर सकते हैं, और आपके जहन में है कि 6-7 साल मीन्स के मुझे सीए में लगाने हैं, तो फिर आपको सीए की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट इस तरफ है कि मुझे रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, मुझे आगे MS MPhil करना है, मुझे टीचिंग जॉब करनी है, या मुझे एक एवरेज लेवल की एक बाद में जॉब करनी है MS MPhil के बाद, या आपको रिसर्च अच्छी लगती है, तो फिर आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इज अ बेस्ट चॉइस। अदरवाइज सीए इज़ अ बेस्ट चॉइस। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट में कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसका जवाब आपको इंशाल्लाह दे देंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।